हेलो दोस्तों। तो आज आपका दोस्त ले आया एक नई हॉरर स्टोरी और आप देख रहे हैं हॉरर विथ लवकुश। ऐसी ही और मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस हॉरर स्टोरी देखने के लिए चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं आज की नई और मज़ेदार हॉरर स्टोरी। तो ये हॉरर स्टोरी डिपेंड है एक रिया नाम की लड़की के ऊपर। होता क्या है कि ये जो लड़की है वो इटावा में रहती है। अगर इटावा आप नहीं जानते हैं तो इटावा में बता दूं, उत्तर प्रदेश में है। तो इसकी क्या होती है कि 12th कंप्लीट हुई होती है, ये 18 या 19 ईयर्स ओल्ड होती है। अब इसे पढ़ने के लिए बाहर जाना होता है कोटा, लेकिन इसके जो घर वाले हैं वो ओल्ड माइंडसेट के होते हैं, तो फिर वो इसे भेज नहीं रहे होते हैं बाहर। लेकिन इसे बाहर जाना था क्योंकि इसे अपने घर की स्थिति सुधारनी थी, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास से थे। तो फिर इससे जाने के लिए अपने चाचा से कहती है, क्योंकि इसके जो चाचा थे वो इसके साथ बहुत फ्रेंडली थे। तो वो चाचा से बात करवाती है कि प्लीज़ आपका होना है, कहते हैं मुझे बाहर जाना है। तो फिर इसके चाचा इसके घर वालों से बात करते हैं। अब इनके घर वाले शुरू में मानते तो नहीं है, पर चाचा के मनाने पे और फिर बेटी बोल रही थी तो फिर ऐसे तैसे मान जाते हैं। तो फिर चाचा इसे रेलवे स्टेशन छोड़ते हैं और वहाँ से ही कोटा की ट्रेन पकड़कर कोटा पहुँचती है। शाम के कुछ 7 या 8 बज रहे होते हैं तभी ये वहाँ पे पहुँचती है। अब इसे क्या होता है कि होटल नहीं, हॉस्टल या फिर कोई रेंट पे जगह चाहिए होती है, लेकिन इसे मिल नहीं रही होती क्योंकि उस टाइम पे जो बैच होती हैं वो लग चुकी होती हैं। तो फिर पहले से ही सब चीज़ें फुल हो चुकी होती हैं, स्टूडेंट्स पहले ही आ चुके होते हैं, आपको पता भी होगा। तो फिर काफ़ी ढूंढती है, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद फिर एक बार इसको एक आंटी दिखती है। वो इससे पूछती हैं कि तुम्हारा ना तुम स्टूडेंट हो? ये कहती है हाँ स्टूडेंट हूँ। वो पूछते हैं तुम्हें रेंट पे कोई जगह चाहिए रहने के लिए? ये कहती है हाँ मुझे चाहिए पर मिल नहीं रही। वो कहती मेरी जानकारी में एक जगह है, तुम बताओ तो फिर मैं बात करूँ। वो कहती है हाँ ठीक है आप बात कर लीजिए, मुझे चाहिए तो ही। वो कहती कितनी बड़ी जगह है? वो आंटी बताती हैं कि वो 3 BHK का फ्लैट है। तो ये सुन के कहती है नहीं, तो 3 BHK का तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा था इसे अकेला रहने था और 3 BHK का वैसा, और इतना रेंट भी कैसे देगी ये सोचती है। तो ये बात इससे आंटी से कहती है कि इतना रेंट मैं नहीं दे पाऊँगी आंटी 3 BHK। तो आंटी कहती है मेरी जानकारी में मैं बात कर लूँगी तो मैं सस्ते में दिलवा दूँगी। तो इससे एक बहुत खुशी होती है क्योंकि एक तरीके से इसकी लॉटरी सी लग जाती है। अब 3 BHK का फ्लैट इसे सस्ते में मिल जाएगा। तो ये कहती है ठीक है आप मुझे दिखा दीजिए चल के। तो फिर ये आंटी उसे लेके जाती है एक जगह पर, बिल्डिंग के बाहर खड़ी हो जाती है। कहती हैं तुम अंदर चलिए, चौथे फ्लोर पर 404 नंबर का जो माला है वो तुम्हारा होगा, और 403 नंबर पे जो है वो तुम्हारे मकान मालिक होंगे, उनसे तुम्हें बात कर लेंगे। कहते तुम भी चलो मेरे साथ, बता देना, बात करवा देना। वो कहती नहीं मुझे काम है तो मुझे जाना होगा। ये कहते बड़ी अजीब है यार, एक तो यहाँ तक मुझे लेके आई, खुद नहीं चल रही है। कहते हमें क्या है, हमें तो वैसे भी रेंट पे रूम चाहिए। तो फिर वो चली जाती है खुद ही अंदर, जाती है ऊपर जाती है और 403 नंबर पे नॉक नॉक करती है। नॉक नॉक करने के बाद 2-3 बार करने के बाद भी गेट नहीं खुलता। थोड़ी देर बाद गेट खुलता है। फिर जब गेट खुलता है तो फिर वहाँ से घर वाले उनके बाहर निकलते हैं। वो कहते हैं हाँ आप कौन? तो ये कहते मुझे रेंट पे जगह चाहिए, ये 404 वाला आप ही का है फ्लैट है? वो कहते हैं हाँ है तो मेरा ही। मतलब वो बड़ी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, जैसे ये पहले से ही पता था उन्हें कि यहाँ पे कोई आने वाला है, इस तरीके से। कहते हैं हाँ है तो मेरा ही, पर इसके बारे में आपको किसने बताया? वो कहती एक आंटी थी, उन्होंने मुझे, वो यहाँ पर लेके आई थी, उन्होंने मुझे बताया। ये बात सुनकर पता नहीं अचानक से चौंक से जाते हैं, ऐसे अजीब सा डर उनके मन में हो, उनकी आंखों में साफ साफ डर दिख रहा होता है। वो ज़्यादा कुछ कहते नहीं है, चाबी पकड़ाते हैं फ्लैट की और कहती है तुम्हारा फ्लैट है। रेंट का भी कुछ डिस्कशन नहीं करते, बड़े अजीब लोग हैं। प्रिया सोचती है क्या ही करना है मुझे, ऐसे ही चाबी लेती है और जाती है अंदर। अब एक वियर्ड चीज़ क्या होती है कि जब ये आंगन का दरवाज़ा खोलती है तो उसे दिखता है कि लाइट जल रही होती है। अब कोई आता भी नहीं है, अंदर बाहर से बंद था तो लाइट जलाई किसने? सोचती होगी क्या आए होंगे लैंडलॉर्ड, उन्होंने साफ़ सफाई करी होगी इसलिए लाइट जली छूट गई होगी। तो तभी क्या होता है कि दूसरी तरफ से एक रिया, एक लड़की साफ चलती हुई इसको आती दिखाई देती है। उसे देख के एकदम चौंक सी जाती है, मतलब डरी ही जाती है कि बंद जगह पे कैसे आ गई कोई। वो एकदम इसके पास आती है और फिर इससे बोलती है हेलो तुम रिया हो? वो कहती है हाँ
मैं रिया हूँ। वो कहती है मुझे तुम्हारे बारे में आंटी ने बताया था कि तुम भी आने वाली, मैं तुम्हारी फ्लैट पार्टनर हूँ। कहती बड़ी अच्छी बात है, मुझे तो बताया नहीं गया। तो फिर वो उससे कहती है अच्छा ठीक है। वो कहती मेरा नाम दिव्या है और अब हम साथ में रहेंगे। कहती ठीक है, मतलब इसे अच्छा तो नहीं लग रहा होता। कहते हैं ठीक है सुबह बात करेंगे, और ये अपने रूम में चली जाती है। बिस्तर झाड़ती है, वैसे भी थकी होती है और जाके सीधे लेट जाती है। तो फिर सोती है। उसकी एकदम से अचानक से 2:30 बजे सुबह आँख खुलती है। 2:30 बजे आँख खुलती है क्योंकि अचानक से ऐसा लगता है जैसे नींद उड़ ही गई हो, क्योंकि सब कुछ शांत सा हो गया था। तो उठती है, पानी आनी पीती है, थोड़ी देर फ़ोन चलाती है, नेटफ्लिक्स ऑन करती है, मूवी चलाने लगती है। थोड़ी देर बाद इसे फिर से नींद आ जाती है। 15 मिनट हुए ही थे कि फिर अचानक से इसकी नींद खुलती है और अब की बार एक आवाज़ से नींद खुलती है। वो आवाज़ थी गेट क्रीकिंग की। जैसे वुड क्रीक की आवाज़ नहीं आती, पुराने गेट होते हैं लकड़ियों के, उनमें से आवाज़ आती है, इसी तरीके की आवाज़ थी। उठती है, चौंक के उठती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता, सन्नाटा होता है। इसकी मूवी चल रही होती है अभी भी, ध्यान नहीं देती ज़्यादा। फिर से थोड़ी देर मूवी देखती है और अब दोबारा से सो जाती है। अब थोड़ी देर बाद इसकी फिर से आँख खुलती है और अब की बार आँख जो खुलती है साफ साफ लगता है कि जैसे किसी ने इसके पैरों के नीचे से कंबल खींचा हो। कैसा लगेगा इसे कंबल खींचा हो, ऐसा इसे प्रतीत होता है। लेकिन अब ये खोल के आँख देखती है, इसे लग भी रहा होता है कि पहले से कंबल काफ़ी नीचे जा चुका है। कंबल दोबारा उड़ती है, फ़ोन चलाने लगती है, चलाती। थोड़ी देर बाद अचानक से इसे लगता है कि जैसे कोई इसके आगे खड़ा हो। एकदम से सामने देखती है तो कोई ऐसा जैसे कोई दिख रहा है, बड़ी बड़ी आँखें करके, और काफ़ी घूर के इसे देख रहा है। और तभी देखती वो इसे देख रहा है, पूरा कंबल खींच लिया इसे देख के। तो उसको ऐसा लगता है कि इसकी रूह बाहर आ गई उसके शरीर से। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था, बस वो इसे सामने खड़ी घूर रही थी इसकी। बिल्कुल तुम सोचो तुम्हें कैसा लग रहा होगा, सोच सकते तुम। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है, इसे समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या रहा है। एकदम ये चीख के उठती है, इसे लगता है कि ये सपना देख रही थी, मतलब कि ये एकदम उठती है तो इसे लगता है कि सपना देख रही थी। तभी क्या देखता है कि गेट जो था इसका रूम का, उधर से कोई खुला है और उधर से इसे कोई लगातार घूर रहा है। उसकी लाल आँखें इसकी बड़ी बड़ी दिख रही हैं और कुछ नहीं दिख रहा, बस उसकी लाल आँखें दिख रही हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो लेडी वही सेम लेडी लग रही थी जो इसने अभी थोड़ी देर पहले अपने बिस्तर के नीचे देखी थी। अब वो धीरे धीरे चार पैरों पे चल के, एकदम मकड़ी ऐसी नहीं होती वैसे 4 पैरों पे चल के एकदम इसकी तरफ आती, उसके ऊपर से निकल जाती है। और ये लिटरली हिल भी नहीं पा रही थी, आवाज़ भी जैसे लग रहा था गले में ही अटक गई हो। तुम सोच सकते हो ऐसा कैसे लगेगा, एक नई सी जगह है, स्ट्रेंजर, वियर्ड चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, बहुत अजीब था। तो फिर ये और दोबारा से एकदम ये सोचती रूम के बाहर जाती है, थोड़ा सा फ्रेश होती है, थकी हूँ इसलिए सपना देख रही हूँ। एकदम से उठती है और उठने के बाद एकदम जैसे ये आंगन में एंटर करती है, इसे एकदम वियर्ड चीज़ ये दिखाई देती है कि फिर से वो लाइट जो है इसने अपने हाथों से बंद करी थी, अंदर आते वक्त वो फिर से जल रही है। मतलब अब थोड़ी देर बाद ये अंदर जाती है, दिव्या जो कमरे में सोचती, दिव्या ऐसा तो नहीं दिव्या इसके साथ मजाक कर रही है, दिव्या के कमरे में जाती है और उधर देखती है कि तुम सोचो दिव्या मतलब इसे क्या दिखा होगा अंदर जाके। ये जब रूम्स में एंटर करती है तो तुम कुछ सोच सकते हो इसे क्या दिखा होगा। तो ये अंदर जाके जब ये देखती है तो उधर पे दिव्या जो है लिटरली पंखे से लटकी हुई होती है। अब तुम कुछ सोच सकते हो, पंखे से लटकी हुई होती है। और ये मतलब जो तुम्हारे साथ एकदम पार्टनरशिप में है और लड़की अचानक से तुम्हें पंखे पे लटकी दिखाई दे जाए, कैसा लगेगा। एकदम से इसकी चीख निकल जाती है, भागते हुए आंगन में आती है और आंगन से सीधे बैल्कनी में, तुम्हें पहले ही बताया था बैल्कनी है, तीनों साइड पे बैल्कनी है, वहाँ पे जाके खड़ी होती है। हाँ, एकदम से तेज आवाज़ लगाती है, हेल्प मी कोई बचाओ मुझे, इस तरीके से आवाज़ लगाती है। पर वहाँ पे इसे सुनने वाला कोई नहीं होता, अफसोस। तो फिर थोड़ी देर बाद इसे नोटिस करती है जो दिव्या के कमरे से जो बैल्कनी है वहाँ पे दिव्या लिटरली 4 पैरों पे उसी पोजीशन में है। इसने अभी थोड़ी देर पहले जो लेडी देखी थी अपने कमरे में, उसी पोजीशन में, और 4 पैरों में एकदम इसकी तरफ जंप लगाती है और इसका पैर फिसलता है, सीधे नीचे जाती है। पता नहीं एकदम ऐसी जगह पे गिरती है जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है।
बड़ी वियर्ड चीज़ हो रही होती है इसके साथ। अंधेरा ही अंधेरा होता है, पिच अंधेरा, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हें बिल्कुल तुम्हारे हाथ नहीं दिखेंगे, इतना अंधेरा। ये भागती भागती चारों तरफ भाग रही, कुछ दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक इससे। अचानक से क्या होता है कि सामने से कुछ लाल लाल सा चीज़ इसकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे नहीं ज़मीन पे किसी चीज़ के निशान, उस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे जैसे जैसे पास आती जा रही थी, साफ होता जा रहा था कि वो पैरों के निशान, लिटरली पैरों के निशान। तो फिर ये पैरों के निशान देख के उल्टी दिशा में भागना चालू करती है, और ऐसे लगता है कि पैरों के निशान मतलब चलने की, इसके पीछे पीछे किसी की चलने की आवाज़ आ रही है, और वो इस तक पहुँचने ही वाले हैं। एकदम से किसी चीज़ से टकराती है, और वो कुछ और नहीं, गेट होता है, और गेट जैसे ही खुलता है तो अभी ये आंगन के बाहर आती है। मतलब कि अभी तक जो भी सब हो रहा था वो सब इसके कमरे में हो रहा था। सोचो, एक छोटा सा कमरा, उसमें इतनी देर से भाग रही थी, और सब कुछ उस कमरे के ही बीच में हो रहा था। थोड़ी देर बाद ये उठती है, मुझे लगता है बुरा सपना होगा, और आंगन की लाइट अभी भी जली रही होती, ये वियर्ड चीज़ थी। थोड़ी देर बाद ये सोचती दिव्या के पास जाऊँ, क्या सही में ये कुछ हो रहा था कि दिव्या लटकी भी है या नहीं। दिव्या के पास जाती तो कोई भी कमरे में नहीं होता। थोड़ी देर बाद अचानक से पूरे घर की लाइट चली जाती, पिन ड्रॉप साइलेंस, और लाइट चली गई है। अभी ये बीच में खड़ी है आंगन के, और तभी क्या होता है कि जो बैल्कनी होती है आंगन की, उसमें मून लाइट से जो एक रिफ्लेक्शन सा पड़ रहा होता है, वहाँ पे कोई खड़ा दिखता है, ऐसे कोई खड़ा है, और काफ़ी लंबे लंबे बाल हैं। उसकी शक्ल नहीं दिख पा रही है, बस उसकी लाल लाल सी आँखें दिख रही हैं, और पूरे बालों से चेहरा ढका है, और सफ़ेद सा कपड़ा पहने हैं। पैरों की तरफ इसके जब पैरों की तरफ इसका जब ध्यान जाता है, तब इसे दिखता है कि उसके पैर जो हैं वो उल्टे हैं, लिटरली उल्टे हैं। देख के इतना ज़्यादा डर जाती है, एकदम से गेट की तरफ भागती है, गेट खोलने की कोशिश करती, खुल ही नहीं रहा। बहुत देर तक ट्राई करती, खुल नहीं पा रहा है वो गेट, और अचानक से एकदम पीछे से आवाज़ आती है कि क्यों आए हो यहाँ पर, क्यों आए हो, चलिए यहाँ से। पीछे मुड़कर देखती है, तब इसे पता चलता है कि कोई और नहीं, वहाँ पर दिव्या खड़ी है। लिटरली रो पड़ती है उस टाइम पे, और कोने में जाके बैठ जाती है एकदम। और तभी इसे रियलाइज़ होता है कि उसके हाथ में कुछ वो घुमा रही है बॉल जैसा। वो सोफे पे बैठ जाती है एकदम से, जो सामने इसकी लेडी खड़ी होती है, वो सामने जो सोफ़ा डाला होता है उसी पे बैठती है, और एकदम से तेज़ तेज़ वो बॉल सी चीज़ घुमाने लगती है। ध्यान से देखती है तो वो बॉल कुछ और नहीं बल्कि इसका खुद का सर है, लिटरली खुद का सर। ध्यान से देखती है तो इसका सर है, वो घुमा रही, तेज तेज घुमा रही है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि इसके वो सर घुमा के एकदम इसकी तरफ फेंकती है, और यहाँ पे आके इसके लगता है, और सर में लगता है कि, और इसके बहुत इससे खून सा निकलने लगता है। लिटरली ये बहुत ज़्यादा डर जाती है, और इसके साथ क्या हो रहा था इसे खुद नहीं समझ में आ रहा होता। ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, और ये एकदम से भागती है, कहती मुझे छोड़ दो प्लीज़, वो कहती है। तभी उधर से आता है कि ये जब मैं नहीं आना चाहिए था, क्यों है यहाँ पर। वियर्ड सी आवाज़ में, जैसे जानवर और इंसान की आवाज़ एकदम सेम से निकल रही हो, इस तरीके की आवाज़ आती है। और फिर ये वहाँ से उठ के भागने लगती है, कहती चली जाओ यहाँ से। तो एकदम ही उठ के भागती है, और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। अब थैंक गॉड अब की बार जो दरवाज़ा है वो खुल जाता है। एकदम से भागते गिरते पड़ते जैसे तैसे नीचे आती है। लिफ्ट भी नहीं लेती, सीधे सीढ़ियों नीचे आती है, और बहुत ज़्यादा मतलब पसीना से निकल रहा था, इसके खून भी निकल रहा था। गार्ड के पास आती है, और गार्ड को ये सारी बात बताती है। लिटरली गार्ड के भी पसीने छूट जाते हैं जब वो नाम सुनता है, फ्लैट नंबर 404। और जब नाम सुनता है वहाँ पे इसने दिव्या नाम की लड़की से मिली थी। फिर इसे गार्ड सारी चीज़ें बताता है कि कैसे क्या हुआ था। तो फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि क्या होता है कि कुछ सालों पहले यहाँ पे चौथे माले पे दो परिवार रहते थे, 404 नंबर पे और 403 नंबर पे। और 404 नंबर पे जो परिवार रहते थे उनके एक बेटी थी 19 साल की, उसका नाम ही दिव्या था, जो अब नहीं रही, लिटरली नहीं रही। इसने जिसे देखा था वो कुछ और नहीं, एंटिटी थी। अब उसे बताते हैं कि उसकी मम्मी पापा की जो डेथ थी कार एक्सीडेंट में हो जाती, तो वो अकेली रह रही होती है। तो इसका हुआ क्या होता है कि झगड़ा हो जाता है। जो बगल वाले 403 नंबर वाले फ्लोर पे रहते हैं, फ्लैट पे रहते हैं, उनसे इनका झगड़ा हो जाता है किस बात पे कि वो कहते हैं कि तुम ये जगह है ये बेच दो, जिससे हम एकदम सेटल्ड हो जाएं, कनेक्शन में रहेंगे, हमारा परिवार सारा कनेक्शन में रहेगा, इसलिए वो कहते हैं बेचने को।
तुम्हें हम दुगने रुपए दे देंगे, लेकिन वो ऐसा था बेच नहीं रही होती। इसलिए नहीं बेच रही होती क्योंकि उसके माँ बाप की पुरानी यादें वहाँ से जुड़ी होती हैं, तो इस वजह से वो कहते हैं, लेकिन वो बेच नहीं रही होती। अब बेच नहीं रही होती तो इससे झगड़ा हो जाता है, और रात में क्या होते हैं, वो लोग आते हैं और इसे पंखे में टांग देते हैं उल्टा करके, गले केवल फांसी लगवा के टांग देते हैं, और फिर वहाँ से टांगने के बाद उसे उठा सुसाइडल नोट लिख के उधर पे छोड़ जाते हैं। और वैसे भी उसके आगे पीछे कोई देखने वाला तो था नहीं, तो इतना रिसर्च भी नहीं हुई कि हाँ कैसे मरी, क्या हुआ। तो यही सेम चीज़ उसने भी, रिया ने भी वहाँ पे देखी थी, उसे कमरे में टंगा वो असलियत में कभी टंगी गई थी। अब थोड़े दिन बाद 403 वाले भी गायब हो जाते हैं, उनका भी कुछ नहीं पता होता कि वो कहाँ गए, क्या हुआ उनका। और इस वजह से वहाँ पे कुछ लोगों का मानना ये था कि आवाज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें टूटने की, गिरने की, काफ़ी वियर्ड सी पायल की, छम की आवाज़ें आती, गाना गुनगुनाने की आवाज़ आती। इस वजह से चौथे माले पे लिटरली कोई रह ही नहीं रहा होता है, इस वजह से वहाँ पर कोई नहीं रह रहा होता। तो ये गार्ड सारी चीज़ें बताती है, लिटरली कुछ दिनों तक सदमे में रहती है। और अच्छी बात ये है कि अब रिया है वो बिल्कुल ठीक है, और अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ जो भी हुआ है वो अभी भी अगर उसके बारे में बात करती है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और हों भी क्यों ना, क्योंकि इतनी खतरनाक एक्सपीरियंस उसने जो किया था वो काफ़ी, मतलब आप लोग सोचो अगर आपके साथ होता तो आप क्या करते ऐसे, कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।